जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी संगत जी। आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से हमने शिव पुराण का अध्ययन आरंभ किया है, और शिव पुराण का अध्ययन और स्वाध्याय या कहीं से भी अगर हम सुन रहे हैं तो भगवान और गुरु जी हमें चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में आने वाले कष्ट खत्म हो जाएं। हमारी जिंदगी में चल रहे कोई भी दोष है, चाहे पितृ दोष है, कालसर्प दोष है, कुंडली में गंदे ग्रह चल रहे हैं, उनका बिल्कुल वो समाप्त हो जाए, खत्म ही हो जाए। एक दोष चलता है और एक ग्रह की चाल चलती है। जो ग्रह की चाल होती है वो हम पे कैसे चल सकती है जब हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रखिएगा। कभी कभार आपने देखा होगा, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ पंडित के पास भी आप जाते होंगे, बोलते होंगे ये वाला पीरियड तो आपके ऊपर बड़ा भयानक रहा होगा, और आप बोलते नहीं मेरे साथ तो सब कुछ ठीक था। वो सब ठीक कैसे हुआ होता है? ईश्वर कृपा से। आप गुरु जी हैं या उनकी कृपा बोलो, कोई भी आपके अच्छे कर्म है, जो भी आप पाठ करते हो, उनकी कृपा से। आइए संगत जी, आज का अध्याय स्वाध्याय करते हैं। और अध्याय स्वाध्याय करने से पहले जब आप ये पूरा अध्याय सुन लेंगे तो 7 लोगों तक जरूर शेयर करना, और साथ ही साथ में कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखना। संगत जी, आज का जो हम अध्याय का स्वाध्याय करेंगे वह है 208 और 209। सर्वप्रथम हम आज के अध्याय में देखेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा राक्षस सेना का संहार होता है। महर्षि व्यास जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार जी, जब कुष्मांड नामक दैत्य की पुत्री और उषा की सखी चित्रलेखा ने श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जाकर वहां से सोते हुए उनके पोते अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया, तब श्री कृष्ण ने क्या किया, इसके आगे की कथा से मुझे अवगत कराइए। महर्षि व्यास के इस विनम्र आग्रह को सुनकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब चित्रलेखा रात्रि के समय सोते हुए अनिरुद्ध को उठाकर ले गई और वहां सुबह द्वारका में जब अनिरुद्ध अपनी कक्षा में ना दिखाई दिए तो उनकी तलाश आरंभ की गई, परंतु वे जब द्वारका में ही नहीं थे तो कहाँ मिलते। तब अनिरुद्ध की माता आदि अन्य स्त्रियों को ये पता चला कि कुमार अनिरुद्ध अपने महल से गायब हैं, तथा वहां रोना पिटना मच गया। तब स्त्रियां रो रोकर श्री कृष्ण से अनिरुद्ध को ढूंढने ले आने की प्रार्थना कर रही थी। श्री कृष्ण भी बड़े परेशान थे कि आखिर अनिरुद्ध महल से गायब कहाँ हो गया। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। नारद ने भगवान श्री कृष्ण को चिंतित देखा तो अपनी आदत के अनुसार सारी उन्हें बातें बता दी। सब कुछ जानकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अक्षोहिणी सेना के साथ दैत्यराज बाणासुर की राजधानी शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। प्रद्युम्न, युयुधान, सांब, सारन, नंद, उपनंद, बलभद्र और कृष्ण के सभी अनुवर्ती इस युद्ध में उनके साथ थे। जब इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान शिव ने अपने परम भक्त बाणासुर पर संकट को आते देखा तो वे स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आगे आ गए, क्योंकि शिव जी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तब भगवान शिव और श्री कृष्ण की सेना में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर विविध दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रही थी। दोनों में से कोई भी सेना हार मानने को तैयार नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं देवादिदेव भगवान शिव के पास गए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे देवादिदेव, हे भक्तवत्सल्य, हे करुणा निधान भगवान शिव, आप सब प्रकार के गुणों से प्रकाशित हैं और अपने दुखों में डूबे हुए भक्तों को दुखों के सागर से उभारते हैं। भगवान, आज आप क्यों इस संसार की माया में विलप्त हो रहे हैं? प्रभु, ये तो आपके आदेश के अनुसार ही हो रहा है। पूर्व में आपने ही गर्व से भरे दैत्यराज बाणासुर को श्राप दिया था कि उसकी 1000 भुजाओं का नाश शीघ्र ही होगा। उस समय मैं तो आपके उसी श्राप का फलीभूत करने के लिए आया हूँ, इसलिए आप अपनी आज्ञा प्रदान करें और श्राप को पूरा होने दें। श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचन सुनकर देवादिदेव भगवान शिव बोले, तात, आप सही कह रहे हैं, परंतु आप तो जानते हैं कि मैं सदा अपने ही भक्तों के वश में रहता हूँ, इसलिए अपने भक्त बाणासुर की रक्षा करने के लिए मैं आपसे युद्ध करने को उद्यत हुआ हूँ। आपको भी अपना कार्य पूर्ण करना है और श्राप को भी पूरा करना है, इसलिए दैत्यराज बाणासुर से युद्ध करने से पहले आप मुझे जृम्ना अस्त्र नामक शस्त्र द्वारा जीव भ्रण कर दीजिए, फिर अपने कार्य को पूरा कर दीजिएगा। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत जृम्नास्त्र नामक अस्त्र छोड़ा, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव जृम्बत हो गए और मोहित होकर युद्ध को भूल गए। अच्छा, अब ये अस्त्र क्या करता है? आपको जो चीज आपने करनी होती है वो चीज आपको दिमाग से निकाल देता है। आप बेशक आपके सामने शादी हो रही होगी, मगर आपको लग रहा होगा कि नहीं, कुछ भी नहीं है। इस तरीके का ये अस्त्र है। तब भगवान श्री कृष्ण खड़ग, गदा और ऋषि आदि अस्त्रों से दैत्यराज बाणासुर की विशाल सेना का संहार करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब अगले अध्याय का स्वाध्याय करते हैं, जिसमें बाणासुर की भुजाओं का विध्वंस करने का वर्णन है।
व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, जब भगवान शिव को श्री कृष्ण ने जमनास्त्र से मोहित कर दिया तब उस युद्ध में क्या हुआ? सनत कुमार ने बताया, व्यास जी, जब युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने जमनास्त्र का, ये वही अस्त्र है जिसको हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, वही सेम अस्त्र की बात हो रही है, जिम्बना अस्त्र का प्रयोग किया तो देवादिदेव भगवान शिव अपने शिव गणों सहित मोहित हो गए और संग्राम भूमि में ही सो गए। तब दैत्यराज बाणासुर अपने रथ पर बैठकर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। बाणासुर के रथ के घोड़ों की लगाम उसके सेनापति कुष्मांड के हाथों में थी। अनेकों प्रकार के आयुधों से सुसज्जित होकर बाणासुर भीषण युद्ध करने लगा। दोनों पक्षों में काफी समय तक युद्ध चलता रहा। श्री कृष्ण जी ने भगवान शिव का स्मरण करके हाथों में शास धनुष उठाया और बाणासुर पर बाणों की वर्षा करने लगा, परंतु बाणासुर भी बड़ा वीर प्रक्रमी और महावीर था। वह उन बाणों को अपने पास आने से पहले ही काट डालता। बाणासुर की वीरता से सारी कृष्ण सेना भयभीत होने लगी। उसके दैत्य भी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। बाणासुर ने देखते ही देखते संपूर्ण यादव वंश को मूर्छित कर दिया। ये दृश्य देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे। श्री कृष्ण ने गर्जन करते हुए अनेक प्रचंड बाण, मतलब कि अब उनको इतना ज्यादा क्रोध आ गया भगवान श्री कृष्ण को कि उन्होंने प्रचंड बाणों, मतलब प्रचंड बाण जो होते हैं वो क्या होता है, बाण के आगे अग्नि, मतलब इतने ज्यादा, और एक ही सेकंड में आप बोलोगे कि 10,000 बाण निकल जाएं, उस तरीके का ये बाण होते हैं। श्री कृष्ण ने गर्जन करते हुए अनेक प्रचंड बाणों को चलाकर उसके रथ और धनुष को तोड़ दिया। तब बाणासुर गदा लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। फिर दोनों में गदा युद्ध होने लगा। बाणासुर ने श्री कृष्ण पर गदा का भीषण प्रहार किया, जिससे वे एक पल भर के लिए धरती पर गिर पड़े, परंतु अगले ही क्षण उठकर पूरे वेग के साथ दैत्येंद्र से युद्ध करने लगे। उन दोनों के बीच इसी प्रकार भीषण युद्ध चलता रहा। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण, ये मतलब कि चलते चलते जैसे युद्ध चलता है ना, जैसे हमारी तो काफी कुछ 15-20 मिनट में कोई भी बहस होगी खत्म हो जाएगी, पर जब भगवान, मतलब वो सतयुग की बात हो रही है, जब ये चलता था ना युद्ध, बहुत दिनों तक चलता था। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मन में भगवान शिव का स्मरण करके हाथों में परम दिव्य सुदर्शन चक्र उठा लिया और दैत्यराज बाणासुर की भुजाएं लकड़ी की तरह काट डाली। अब बाणासुर की केवल 4 भुजाएं ही शेष थी। तब क्रोधित श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा ही बाणासुर का सिर काटना चाहा। उसी समय भगवान शिव मोह निद्रा से जागे और बोले, हे देवकी नंदन, आप तो सदा ही मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मैंने आपको बाणासुर की भुजाओं को काटने की ही आज्ञा दी थी। ये मैंने अपने इस भक्त के गर्व को तोड़ने के लिए किया था। अपने भक्तों की सदा रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए आप बाणासुर के वध की इच्छा त्याग दीजिए और अपनी शत्रुता को भूल जाइए। बाणासुर की पुत्री उषा और आपके पुत्र अनिरुद्ध एक दूसरे के होकर जीना चाहते हैं, इसलिए उन दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधकर आप अपने साथ द्वारका ले जाइए। ये कहकर भगवान शिव के बाणासुर और श्री कृष्ण में मित्रता करा दी और स्वयं वहां से अंतर्ध्यान होकर शिवलोक को चले गए। तब बाणासुर श्री कृष्ण को आदर सहित अपने महल में ले गया और वहां उनका बहुत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री उषा और श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह संपन्न करा के उन्हें अनेकों बहुमूल्य रत्नों और हीरों जवाहरातों के साथ विदा किया। किसने? बाणासुर ने। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आवाहनम न जानामि त्रिवाचनम पूजा चेवम न जानामि क्षम्यता परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। सचिया जोता वाली माता जी तुहाड़ी सदा ही जय। आइए संगत जी, अब आज का टेलीपैथी मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। संगत जी, गुरु जी आपसे बोलना चाहते हैं कि जिस रास्ते में मैं तुझे आगे बढ़ा रहा हूँ, जो रास्ता मैं तुझे दिखा रहा हूँ, तो बस उस पे चलता रहे। रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा और ये स्वयं गुरु जी महाराज ने आपके लिए बनाया है। आप डरे नहीं, अब कुछ भी गलत नहीं होगा। गुरु जी महाराज आपके साथ है, क्योंकि जो फैसला है, जो भी जिंदगी का फैसला है आपके, वो गुरु जी महाराज अब खुद ले रहे हैं। और गुरुजी कहते हैं कि जब कुछ भी तेरे को समझ ना आए, ये वैसे पंजाबी में है, मैं ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में बता रही हूँ। जब कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो चुपचाप करके अपने मंत्र जाप करना है, जो आप तेरे को मिल जाएगा। पर ओखा विच नहीं, मतलब कि कभी भी आपको ना हार्ड नहीं होना है लाइफ में। अब हार्डशिप आपकी लाइफ में और आगे आने भी नहीं वाली है। बहुत अच्छा रास्ता है आगे। शुक्राना करना है आपको गुरुजी का, ठीक है। बार बार मुझे यही चीज हर टेलीपैथी में मुझे एक ही चीज दिख रही है, जो बार बार मेरे सामने आती है कुछ संगत के लिए। वो एक ही चीज है कि आपने कुछ अपना शुक्राना छुपा के रखा है। आप देख लीजिए, गुरुजी महाराज जी के आने से पहले आपकी जिंदगी में ऐसा क्या था जो उनके आने के बाद हुआ है और आप वो शुक्राना करना भूल गए हैं। याद करिए, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करिए और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर सेंड कर दीजिए। और साथ में मुझे भेजने से पहले गुरुजी महाराज के सामने बैठ के जरूर शुक्राना कीजिए सेम बात के लिए, ठीक है संगत जी। अब आज का अध्याय स्वाध्याय जो भी था हमारा समाप्त हो चुका है। गुरुजी महाराज की कृपा से कल फिर 12 बजे मिलते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।